सर कोविड के स्टाफ रहते हैं आपसे मिलने भी आए। देखिए कोविड का स्टाफ का हम पिछले 8-9 महीने से एक्सपेक्शन दे रहे हैं, तो अब हमने इनका ख्याल रखना है, लेकिन पिछली सरकार इनके लिए कोई नीति नहीं बना के गई। अब अड़चन क्या है कि जब पिछली सरकार ने नीति नहीं बनाई है, कोई भी हमको कानून के तहत बनाना है। अब कैसे बनानी है उसके बाद ऐसा ना हो ना कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनकी तो पार्टी अपनी थी, उनकी तो पार्टी थी जेबीटी में पर्सनल इंटर में थोड़ी गलती कर गई और 10 साल की सजा हो गई। कोविड के स्टाफ सारा निकला है, तो जो अधिकारी है उनको हमने बोला कि कोई इनके लिए रास्ता ढूंढो। ये हमारे लोग हैं, पर कैसे रास्ता ढूंढना है, कागजों में भी तो साइन होंगे ना, तब आगे मेरे पास फाइल आएगी, तो उस सब दृष्टि कानूनी दायरे के तहत करना है। अगर बीजेपी ने जब इन उपचारों को, जब कोरोना काल था ये कोविड का, उस समय इन लोगों ने नीड बेस्ड सर्विस दी, घर से आके इन्होंने अपने सर्विस दी, उस समय बीजेपी की सरकार ने इसने नीति बनाई होती तो आज इनको बेचारों को धक्के नहीं खाने पड़ते, जिसके लिए ये बेचारे आए हैं। और हमने तो हर बारी 3-3 महीने का दिया। अब वो एक चिट्ठी निकली है कि इनको 3 सितंबर को उनकी सेवाएं समाप्त हो गई, और इतने सेवा मैंने मंत्री जी को बोला है कि इसका अध्ययन करें। सवाल ये है कि अब कानून कैसे आगे बढ़ता है, तो इसके लिए अभी अध्ययन किया जा रहा है, जैसे अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कोविड स्टाफ को। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ऐसी थी कि आज सारे जितने भी उनके काम है ना, स्यापे पड़े हुए, वो सब हमारे सारे जो भी उन्होंने टेस्ट लिए कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के, वो सब कोर्टों में गए, जो भी, और जो टेस्ट लेने जा रहे थे उनके पेपर लीक करवा के अयोग्य लोगों को ठहराया। हम सब व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इनका भी हम ख्याल रख रहे हैं कि कैसे रखना है, उस दिशा को और उस नियम को हम बोलते हैं। सर कोविड के स्टाफ रहते हैं आपसे मिलने भी आए। देखिए कोविड का स्टाफ का हम पिछले 8-9 महीने से एक्सपेक्शन दे रहे हैं, तो अब हमने इनका ख्याल रखना है, लेकिन पिछली सरकार इनके लिए कोई नीति नहीं बना के गई। अब अड़चन क्या है कि जब पिछली सरकार ने नीति नहीं बनाई है, कोई भी हमको कानून के तहत बनाना है। अब कैसे बनानी है उसके बाद ऐसा ना हो ना कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनकी तो पार्टी अपनी थी, उनकी तो पार्टी थी जेबीटी में पर्सनल इंटर में थोड़ी गलती कर गई और 10 साल की सजा हो गई। कोविड के स्टाफ सारा निकला है, तो जो अधिकारी है उनको हमने बोला कि कोई इनके लिए रास्ता ढूंढो। ये हमारे लोग हैं, पर कैसे रास्ता ढूंढना है, कागजों में भी तो साइन होंगे ना, तब आगे मेरे पास फाइल आएगी, तो उस सब दृष्टि कानूनी दायरे के तहत करना है। अगर बीजेपी ने जब इन उपचारों को, जब कोरोना काल था ये कोविड का, उस समय इन लोगों ने नीड बेस्ड सर्विस दी, घर से आके इन्होंने अपने सर्विस दी, उस समय बीजेपी की सरकार ने इसने नीति बनाई होती तो आज इनको बेचारों को धक्के नहीं खाने पड़ते, जिसके लिए ये बेचारे आए हैं। और हमने तो हर बारी 3-3 महीने का दिया। अब वो एक चिट्ठी निकली है कि इनको 3 सितंबर को उनकी सेवाएं समाप्त हो गई, और इतने सेवा मैंने मंत्री जी को बोला है कि इसका अध्ययन करें। सवाल ये है कि अब कानून कैसे आगे बढ़ता है, तो इसके लिए अभी अध्ययन किया जा रहा है, और जैसे अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कोविड स्टाफ को। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ऐसी थी कि आज सारे जितने भी उनके काम है ना, स्यापे पड़े हुए, वो सब हमारे सारे जो भी उन्होंने टेस्ट लिए कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के, वो सब कोर्टों में गए, जो भी, और जो टेस्ट लेने जा रहे थे उनके पेपर लीक करवा के अयोग्य लोगों को ठहराया। हम सब व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इनका भी हम ख्याल रख रहे हैं कि कैसे रखना है, उस दिशा को और उस नियम को हम बोलते हैं।